So after discussing about the electric current, its definition, its formula, its assignment, तो अब मैंने आपको बताया था कि अब हम डिस्कस करेंगे कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है, और डायरेक्शन होती है तो ये स्केलर है या वेक्टर। ओके, देखिए एक सर्किट सिंपल सा, यहां पर आपको करंट की डायरेक्शन बताई जाती है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया है बिकॉज रेजिस्टेंस नहीं होगा तो ये शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है सर्किट आपका। ओके, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होती है करंट की। लेकिन एक इसी एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली जो एक्चुअल जो हैपनिंग होती है वायर्स में, वो क्या होता है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने बताया ना कि कंडक्टिंग वायर्स हैं, वायर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो पॉजिटिव चार्ज अपोजिट हमेशा। फिर एक और मैंने बताया पॉजिटिव टू नेगेटिव, सेकंड आप बता सकते हो ट्विस्ट करके कि इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होता है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है। इसको थोड़ा सा फील करने के लिए आप देखिए, पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। जैसे आपको बताया जाता है कि आपका एक टीचर है, वो जब तक पढ़ा रहा है आपको इट इज ओके। इन केस वो स्कूल लीव कर गया या इन केस वो नहीं है उस दिन, तो क्या होता है कि उस दिन टीचर एब्सेंट है, तो कोई अलग चीज नहीं होती, वहां पे कह दी जाती कि आज वैकेंसी है, ठीक है। वैकेंसी अलग चीज नहीं, कोई प्रेजेंट नहीं है, तो इसी वैकेंसी को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन वहां से टीचर हटा तो उस जगह पे आ गई वैकेंसी, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहां था और ये जगह खाली थी। इलेक्ट्रॉन दौड़ के यहां चला आया तो ये ऑटोमेटिक एक जगह इधर शिफ्ट हो गई। तो सीधी सी बात, सबको क्या लगता है कि पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। नहीं, ऐसा कोई नहीं होता इशू कि मूव तो हमेशा इलेक्ट्रॉन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग और बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे, वहां पर हम इसको होल्स के नाम से पढ़ते हैं। वहां पे मेजॉरिटी, ये दोनों हमारे करंट कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी और होल भी, इलेक्ट्रॉन और होल। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग बड़ा प्यारा सा डिस्कशन करेंगे कि जैसे कि कहीं कहीं पर होल्स की मेजॉरिटी होती है, कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स की, जब हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर के टाइप्स के बारे में, एन टाइप एंड पी टाइप। ओके, तो अभी के लिए इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ये इधर। तो दो करंट आपको बता सकते हैं यहां से कि इलेक्ट्रॉनिक करंट, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल मतलब कि जो ट्रेडिशनल करंट जिसको हम कंसीडर करते हैं, तो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? चलिए, तो इट मींस करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इतनी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। इसकी डायरेक्शन होती है, मान लिया हम, तो डायरेक्शन होती है, तो आपको एक चीज बताया गया है कि दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर। तो जल्दी से आप लोग से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर और वेक्टर, तो सभी प्यारे बच्चे आप लोग कहेंगे कि अरे सर अभी दोनों बेवकूफी वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो सीधी सी बात वो वेक्टर होगा। चलिए ठीक है, आप सभी लोग समझदार हैं, लेकिन थोड़ी सी समझदारी इसमें ऐड करिए। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने एक डेफिनेशन बताई है, बताता रहूंगा कि वेक्टर और स्केलर में जो सबसे बड़ा डिफरेंस मैं क्रिएट करता हूं या मैं एक्सप्लेन करता हूं कि स्केलर्स आप क्लास 10 तक पढ़ते हो, इन द सेंस कि स्केलर को हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं, बट वेक्टर को ऐड करने के लिए एक आपको फॉर्मूला बताया गया है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। दो वेक्टर्स को ऐड करने का एक लॉ पढ़ाया गया आपको बेहतर तरीके से पूरे 11th में। एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताता रहा हूं आपको, तो वो क्या था, वेक्टर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos थीटा, और थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। चलिए उसी को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी समझदारी में कमी कहां रह गई। चलिए बताइए, ये फोर्स है, एक लग रहा है F1, ये फोर्स लग रहा है F2, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो जब ये रिजल्टेंट फोर्स लगेगा तो कुछ ना कुछ फोर्स आएगा, मान लीजिए F1 मान लीजिए, ठीक है। अच्छा सॉरी, F1 F2 लग ही रहा है, तो रिजल्टेंट F1 F2 की वजह से F3 आया। फिर मैंने क्या किया, इस थीटा को कम कर दिया, कि इस बार क्या किया, इस थीटा को हमने ऐसे कर दिया
और सेम फोर्स है F1 F2, थीटा कम कर दिया तो ये F4 जो आएगा, F4 जो आपका इट विल बी ग्रेटर देन F3, क्योंकि थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना कि और जब कैसे कर देंगे थीटा और कर देंगे। अच्छा थीटा एक कंडीशन में अगर हम 0 कर देंगे तो हमारा ये सीधा आपको पता है कि दोनों जुड़ जाएंगे, F1 F2 आ जाएगा। तो जो F5 आएगा वो सबसे ज्यादा बड़ा होगा, मतलब कि एंगल ज्यादा था तो F3 कम लग रहा था, मतलब F3 रिजल्टेंट कम आया, फिर कम किए तो F4 आ गया जो कि उससे ज्यादा था, और कम किए जब थीटा को 0 कर दिए तो F5। कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। बट जो करंट है, अब खुद ही आप बताइए, कहीं आप देख ही रहे हो कहीं भी आपका वायर कनेक्टेड हो और ऐसे वायर दो रखे हो, एक में 2 एम्पियर जा रहा, एक में 3 एम्पियर, तो क्या ये 5 एम्पियर जाएगा? ठीक है, ऐसे जा रहा, तो आप क्या करोगे, इस वायर को ऐसे कर दो, दोनों को आपस में और चिपका दो, तो क्या 2 एम्पियर 3 एम्पियर बढ़ के 7 एम्पियर हो जाएगा? नहीं होगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये 5 एम्पियर ही रहेगा। ये क्या रहेगा? 5 एम्पियर ही रहेगा। तो यहां से एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि अब क्या है, करंट इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन के लॉ को नहीं फॉलो करता है। इसीलिए ये क्या है, क्योंकि देखिए एंगल से कोई मतलब नहीं, वायर आप कितना भी फैला दो, जो रिजल्टेंट करंट है वो 2 3 5 ही आएगी। हमारे के घर भी रख दोगे आप, इस वायर को कितना भी फैला दोगे 5 एम्पियर रिजल्टेंट आएगा आपको, और चिपका दिया तब भी आपका 5 एम्पियर आएगा। तो ये क्या हो गई? स्केलर। आप लोग कहोगे हाँ, मैं कहूंगा नहीं स्केलर भी नहीं है, तब बड़ी दिक्कत है सर, ना तो वेक्टर कह रहे हैं ना स्केलर कह रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, आपके लेवल पे ये स्केलर है। थोड़ा सा अगर आप लेवल अपना इंप्रूव करेंगे तो ये मैंने 11th में भी एक क्वांटिटी का डिस्कशन किया था, उसको चाहे आप बोल दो सेमी वेक्टर या सेमी स्केलर, ये हमारी और आपकी भाषा हो गई, और बुक वाले इसको बोलते हैं टेंसर। नई क्वांटिटी है आपकी टेंसर। कंपटीशन लेवल पे अगर आपसे बात की जाए या ग्रेजुएशन लेवल पे, तो ये कौन सी क्वांटिटी है? टेंसर। ओके, ना स्केलर ना वेक्टर, ठीक है। दिस लाइक ना स्केलर ना वेक्टर, इट इज टेंसर। तो थोड़ा सा स्केलर थोड़ा सा वेक्टर, सेमी स्केलर सेमी वेक्टर, दैट्स व्हाई इट इज टेंसर। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन वाली कंडीशन स्केलर की फॉलो किया इसने, बट वेक्टर की कंडीशन इसने नहीं फॉलो की, एडिशन लॉ नहीं फॉलो किया, बट उसने मैग्नीट्यूड वाली कंडीशन फुलफिल की, इसीलिए उसको वेक्टर कह दिए। कंडीशन एडिशन वाली नहीं फॉलो की, इसलिए स्केलर बोल दिए। इट इज हैविंग डायरेक्शन, वेक्टर मान लिया, नॉट हैविंग स्केलर, बट आपको इसको स्केलर ही बोलना है एट योर क्लास 12th लेवल, ठीक है। इट इज स्केलर क्वांटिटी, और रीजन इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर एडिशन लॉ। क्लियर? ये बड़ा प्यारा सा डिस्कशन, कभी कभी 1 नंबर रिपोर्ट्स में पूछ सकते हैं, रिपीट करके दूसरे तीसरे ईयर में पूछ लेते हैं कि इज करंट वेक्टर, तो पहला आपका है नो, गिव रीजन। आप बड़े प्यार से आंसर दे सकते हो, जो कि मैंने अभी लास्ट के 2-3 मिनट में डिस्कस किया है। ओके, अभी इतना बेसिक आप डिस्कस करिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए, और टेक्स्ट आपके पास टेक्स्ट बुक जो भी हो उसको रीड करिएगा। सारी कहानी इतना 1-2 पैराग्राफ में जो भी लिखी होगी उसी का ये एक प्रॉपर समराइज्ड डिस्कशन है। उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं आगे की चीजों पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।